जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कक्षा 9वीं और 10वीं में। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं 9th इको का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। रिसोर्सेज का मतलब आप जानते हैं संसाधन, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो पीपल है, जो इंसान है, वो कैसे एक रिसोर्स है एक देश के लिए, एक इकोनॉमी के लिए। हम सभी जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हमको प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है ना, हमको जो है ये जो है हमको प्रकृति से मिलते हैं। लेकिन इन प्राइमरी माल को, इस प्राइमरी माल को ट्रांसफॉर्म करना मशीनें किसने बनाई हैं, ठीक है ना। जो बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी जो आपकी जो क्रांतियाँ किसने की हैं, ये सारी पीपल ने की हैं, इंसान ने की हैं। तो वही हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं कि एक इंसान कैसे अपने दिमाग के द्वारा चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करता है और इकोनॉमी को ग्रो करता है। सो पॉपुलेशन, किसी भी देश की जनता जो होती है वो क्या होती है, वो उसका होती है एसेट, यानी कि उसकी कीमती चीज़ होती है। पॉपुलेशन एक कीमती चीज़ है, किसके लिए, एक देश की इकोनॉमी के लिए, ना कि वो एक लायबिलिटी है, ठीक है ना। वो एक क्या है, वो कोई एक तरीके से भार नहीं है आपके ऊपर। पॉपुलेशन अगर बढ़ भी रही है ना आप किसी देश की, तो वो अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ रही है तो होती है परेशानी। लेकिन अगर एक लिमिट में पॉपुलेशन है तो वो आपके लिए होती है एसेट। क्यों? क्योंकि जिसके पास एक टैलेंटेड, एक वेल ट्रेंड, टैलेंटेड, हेल्दी पॉपुलेशन होती है, वो कंट्री बहुत ज़्यादा तरक्की करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जापान की बात कर लो, आप यूएस की बात कर लो। यहाँ के जो जनता है, जो पीपल हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, इसीलिए ये कंट्री काफ़ी जल्दी डेवलपमेंट कर रही है आपका ये, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे, अब पीपल जो होती है, जनता, जनता पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जब एक कंट्री अपनी हेल्थ केयर पे पैसा खर्च करती है, जब एक कंट्री जनता को ट्रेनिंग देने पे पैसा खर्च करती है, और जब एक कंट्री अपनी देश की एजुकेशन पे, अपने यूथ के पे एजुकेशन पे पैसा खर्च करती है, तो डेफिनेटली वहाँ की पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म होती है। यानी कि क्या बोलते हैं इस चीज़ को, यानी कि पूंजी, ठीक है ना। एक पूंजी है, इंसान क्या है, एक पूंजी है एक देश की। क्यों? क्योंकि वो इंसान जो है वो बहुत क्रांति लेके आता है एक पर्टिकुलर कंट्री में। नेक्स्ट पॉइंट पे, लैंड एंड कैपिटल आर मेड यूजफुल बाय ह्यूमन कैपिटल। भाई जो पैसा है, जो ज़मीन है, अब ज़मीन पे खेती बाड़ी होती है, क्या खेती बाड़ी अपने आप होती है क्या? कौन करता है उसको? इंसान ही करता है। तो भाई ह्यूमन कैपिटल नहीं, इंसान के दिमाग ने ही जो है वो लैंड को और कैपिटल को बनाया है यूजफुल। दैट्स वाई, इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल इज सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म्स ऑफ द कैपिटल। बहुत सही बात कह रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे, पीपल एज ए रिसोर्स रिफर्स टू है। अब पीपल एज ए रिसोर्स क्या होता है? रिफर्स टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। यानी कि एक देश में जो लोग रहते हैं, उनमें जो काबिलियत है, उनमें जो काबिलियत है, उनमें जो टैलेंट है, उनमें जो स्किल्स है, उन्हीं सब बातों को देख के हम बताते हैं पीपल एज अ रिसोर्स को, ठीक है ना। अगर किसी कंट्री में लोग टैलेंटेड हैं, किसी कंट्री में लोग बहुत काबिल हैं, इट मीन्स वो कंट्री की इकोनॉमी जो है काफ़ी अच्छी होगी। दिस प्रोडक्टिव नेचर ऑफ पॉपुलेशन helps to develop the gross national product of a country through its ability। अब एक कंट्री की इनकम में बढ़ोतरी कब होती है? जब वहाँ की पॉपुलेशन कैसी होती है, वो पढ़ी लिखी होती है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोन एज ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना। हम अपनी पीपल्स को हम लोग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री की इनकम में वो हेल्प कर रहे हैं। When the existing human resources is further developed by becoming the more educated and healthy, it is called human capital formation। यानी कि जब हमारी कंट्री में हम लोग अपनी जनता पे और पैसा खर्च करते हैं, उसकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ केयर पे, तो हमारी कंट्री में उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल
फॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे आपको की जा रही है कि हमारे देश में, किसी भी देश में, जब हम लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ केयर पे, उनकी स्किल डेवलप करने में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उनकी ह्यूमन कैपिटल को हम लोग उसको फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हम लोग इंसान की स्किल्स को और डेवलप कर रहे हैं आपका। यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अब भाई इंसान के ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट की जाए, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई मार्केट चिप आती है, कोई मशीन आती नहीं। आपको अगर ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करना है तो एक कंट्री को एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, एक कंट्री को उनकी स्किल्स की ट्रेनिंग पे करनी होती है इन्वेस्टमेंट, एक कंट्री को मेडिकल केयर पे करनी होती है इन्वेस्टमेंट, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। ठीक है ना। जो कंट्री इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा करती है इन्वेस्टमेंट, उस कंट्री की जीडीपी, जीएनपी, उस कंट्री की हर एक चीज़ काफ़ी डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल, मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेन पर्सन्स अर्न हायर इनकम बिकॉज दे गिव हायर प्रोडक्टिविटी टू देयर एम्प्लॉयर्स। ठीक है ना। देखो ऑब्वियस सी बात है यार, जितने लोग पढ़े लिखे हैं ज़्यादा इनकम कमाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें स्किल्स है, वो अपनी काबिलियत के दम पे कमाते हैं पैसा। नेक्स्ट पॉइंट पे, इन द सेम वे अ हेल्थियर पर्सन कैन आल्सो गिव हाई प्रोडक्टिविटी एंड अर्न अ गुड इनकम। जब लेबर आपकी अच्छी होगी, हेल्दी, तभी तो आपका दिमाग चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। तो ये दोनों साथ चलते हैं, एजुकेशन और हेल्थ बिल्कुल चलती है साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट पे, अब पॉपुलेशन जो होती है, जनता, पॉपुलेशन कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट्स बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल। एक जनता एक एसेट कब बनती है? जब वहाँ की गवर्नमेंट एजुकेशन पे और हेल्थ पे पैसा खर्च करती है। नेक्स्ट पॉइंट, गिविंग ट्रेनिंग टू इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स फॉर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप चाहते हो डेवलपमेंट करना, तो पुराने ट्रेडिशनल तरीक़ों से आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। डेवलपमेंट करने के लिए आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी जनता को, अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज एंड सो ऑन। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस करना पड़ेगा, तब ये आपकी पॉपुलेशन जो है एक आपके लिए असेट बनेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो क्या आता है, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी कंट्री ग्रोथ के अंदर एजुकेशन का और हेल्थ का बहुत बड़ा रोल होता है आपका। तो यहाँ पे एक हज़ार आपको, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। आज आप किसी देश में एजुकेशन पे और खर्च करो पैसा हेल्थ के ऊपर, 10-20 साल बाद वही चीज़ आपको तगड़े डबल रिटर्न देती है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। जिस तरह से आप ज़मीन पे पैसा लगाते हो, ज़मीन देती है, खेती बाड़ी पे आपको देती है, रिफंड करती है आपको, वैसे ही किसी पर्सन पे अगर आप एजुकेशन और उसकी हेल्प लगाते हो पैसा, तो वो भी आपको रिटर्न्स देगा। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। पढ़े लिखे पेरेंट्स भी अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई पे पैसा खर्च करते हैं। दे आर आल्सो मोर अवेयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस नीड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। पढ़ाई के साथ साथ वो बच्चे की हेल्थ पे भी काफ़ी फोकस करते हैं। अब वर्चुअस साइकिल इज क्रिएटेड इन दिस केस। यहाँ पे देखो क्या है, एक बच्चा है, तो एक बच्चे के ऊपर जो चल रही है साइकिल, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ उनके लिए बहुत ज़रूरी यहाँ पे बताई जा रही है। इन कंट्रास्ट अ विशियस साइकिल इज क्रिएटेड फॉर दोज पेरेंट हु आर themselves नॉट एजुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन। अब देखो, अब जो पेरेंट्स खुद भी पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी हाइजीन भी अच्छी नहीं है, उनके लिए काफ़ी बड़ा होता है चैलेंज कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से एक अच्छी एजुकेशन दें। ठीक है। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड हैविली इन ह्यूमन रिसोर्सेज। अपनी जनता के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च करती है वो जापान करता है, और आप सभी जानते हैं जापान बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है आपकी ये। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में, दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड बाय द कंट्री, दे डिड नॉट हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज। हालांकि जापान के पास अपने खुद के रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो बाहर से लाती, क्यों? ताकि उसकी जनता तक कोई भी परेशानी ना पहुँचे। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। These people have made efficient use of other resources like land and capital। बहुत सिंपली ये बताया जा रहा है आपको कि वहाँ पे हर जगह पे, मोस्टली जापान में भी एजुकेशन पे और हेल्थ पे अधिक पैसा जो आपका वो लगाया गया एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स।
सो ये चैप्टर का जो इंट्रो था, हमने बच्चों यहाँ पे ये पढ़ा है कि किस तरीके से इंसान ह्यूमन कैपिटल है, यानी कि इंसान खुद एक पूंजी है। नेचर तो है, उसके साथ साथ इंसान खुद अपने स्किल्स से, अपने टैलेंट से बहुत आगे जा सकता है। इस वीडियो बेटा इतना ही। हमारी जो अगली वीडियो होगी बेटा, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को मूव ऑन करेंगे, आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।